हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। है गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। गाइस, हम लोगों ने एक्सेल की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए हम लोग आज सेकंड पार्ट के अंदर करते हैं होम मेन्यू में फॉर्मेट ऑप्शन को। तो चलिए करते हैं एक्सेल की क्लास। हाजिर आपके लिए शेर। और दुनिया दा असूल है यारा, दुनिया दा असूल है यारा, तेरे नाल कम है ता तेरा नाम है यारा, नीता तैनू दूरों ही सलामा मेरे यारा। हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल के होम मेन्यू में फॉर्मेट ऑप्शन को। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट रो की हाइट और कॉलम की हाइट को एडजस्ट करना बताया था कि आप डायरेक्ट कर्सर को इस पोजीशन पर ला करके आप इसे हाइट को अप या डाउन यानी कि ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम लोग प्रॉपर वे के अंदर सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अदर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कर्सर को किसी भी सेल के अंदर रखा, उसके बाद मैं फॉर्मेट ऑप्शन पर चलता हूं। इसमें सबसे पहली ऑप्शन मेरे पास है रो हाइट। रो हाइट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो हाइट बताई गई है वो 15 पॉइंट्स बताई गई है। यहां पर सपोज कीजिए मैंने हाइट को 25 पॉइंट्स दे दिया, तो आप नोट कीजिए यहां पर रो की हाइट इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है गाइस वो है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मीनिंग क्या है कि जो आपके फॉन्ट का साइज है बाय डिफॉल्ट उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने एक राजेश नेम लिख दिया, तो ये इसको ऑटो फिट कर देगा, यानी कि इस फॉन्ट के साइज के अकॉर्डिंग उसे फिट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक किया तो आप देखिए गाइज, इसने इस फॉन्ट के साइज के अकॉर्डिंग इसको ऑटो फिट कर दिया है। आप इसका और अधिक समझ पाएंगे कॉलम के मेथड से। मैं आपको कॉलम भी बताता हूं। जो कॉलम की विड्थ होती है, सपोज कीजिए मैंने यहां पर कर्सर को रखा और देन मैं फॉर्मेट के अंदर चलता हूं कॉलम विड्थ के ऊपर। ये आपको अभी जो कॉलम की विड्थ है वो बता रहा है कि 8.43 कॉलम की विड्थ है। सपोज मैंने इसे 15 कॉलम विड्थ दे दी, तो आप देखिएगा ये 15 कॉलम विड्थ हो चुकी है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट एक कॉलम की विड्थ कितनी होती है, तो इसमें जस्ट हमें वो बताया गया कि स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ 8.43 होती है। तो आप चाहें तो वापिस इसे फिर से इसकी जो भी स्टैंडर्ड विड्थ है आप उसमें यहाँ कॉलम विड्थ पर जाकर के उसे चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं पहले आपको ऑप्शन करवाता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ के अंदर क्या है गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपोज कीजिए डिजिट्स ले लिए मार्क्स के लिए, और अब मैं इस कॉलम के अंतर्गत चाहे आप इसे सिलेक्ट कर लें या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें। देन हम लोग फॉर्मेट के अंदर चलते हैं और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करूंगा जैसे ही, तो जो भी मेरे डिजिट्स का साइज है, देखिए कॉलम को उसके साइज के अकॉर्डिंग फिट कर देगा। यहां पर ये ऑप्शन है हमारी ऑटो फिट कॉलम विड्थ। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं हाइड एंड अनहाइड की ऑप्शन को। हाइड क्या है गाइस, जैसे कि आपने ये राजेश थर्ड रो है, अगर इस रो को सपोज कीजिए, अभी मैं आपको कुछ एक मार्क्स और वो लिख करके डिटेल में बताता हूं। एग्जांपल के लिए मैंने यहां नेम लिया फादर मार्क्स। तो गाइज मैंने कुछ एक मैटर राइट कर लिया है। अब इसमें से सपोज कीजिए आप अमित का रिकॉर्ड किसी को शो नहीं करना चाहते, आप इसे हाइड करना चाहते हैं, तो हम लोग हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पर जाते हुए रो को हाइड पर क्लिक करेंगे, तो ये रो जिस पर हमारा कर्सर था वो हाइड हो जाएगी। आप देखिए फोर्थ के बाद डायरेक्ट हमारी 6th रिकॉर्ड आ रहा है। आप जब भी उसे अनहाइड करना चाहेंगे तो अब आपके पास मेथड क्या रहेगा, आप इन 2 रोज को जैसे 4th to 6 आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे
और वापिस आप ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां से अनहाइड रो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए 5th रो हमारी वापस अनहाइड हो चुकी है। सेम आप कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं F कॉलम को नहीं चाहता तो आप हाइड कॉलम को कर सकते हैं। मैंने बाहर कहीं भी क्लिक किया, आप देखिए E के बाद डायरेक्ट हमारा G आ रहा है। सेम पैटर्न आपको अडॉप्ट करना है कि आप E से G दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप जानते हैं गाइस कि आपने माउस का लेफ्ट बटन पुश करके रखना है और उसे ड्रैग कर लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं अनहाइड कॉलम के ऊपर। अनहाइड कॉलम पर जैसे ही मैं जाऊंगा गाइस तो आप देखिए मार्क्स जो है वो हमारा अनहाइड फिर से हो चुका है। तो इसी तरह से गाइस आप जैसे कि शीट 1 पर काम कर रहे हैं, आप इस शीट को हाइड करना चाहते हैं तो सेम हम लोग यूज करेंगे हाइड शीट। अब जब हम उसे अनहाइड करना चाहेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आएगी जिसमें से हम जिस शीट को, सपोज आपने 2 से 3 शीट्स या 4 शीट्स को हाइड कर रखा है, तो इस लिस्ट में से आप जिस शीट को अनहाइड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करते हुए यानी कि उसे सिलेक्ट करते हुए ओके पर प्रेस करेंगे तो आपकी वो शीट अनहाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस रीनेम। रीनेम गाइस जैसे कि ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 है आपकी, तो अगर हम इनको रीनेम कर दें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एग्जांपल के लिए आप एक शीट पर सिर्फ अपनी इनकम को देना चाहते हैं, दूसरी शीट पर सिर्फ एक्सपेंडिचर को देना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इस शीट को इनकम का नेम दे दिया। अब शीट 2 को मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैं एक्सपेंडिचर का नेम देना चाहता हूं तो रीनेम पर जाता हुआ मैं इसे नेम दे दूंगा एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, जो भी आप नेम देना चाहेंगे। सेम आप यहां पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस या कोई भी इसको हेडिंग दे सकते हैं, मीनिंग हम लोग इसे रीनेम कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले मेरी जो इनकम है, अब हम लोग इसे एक कलर भी दे सकते हैं ताकि हमें इजीली पता चल जाए कलर से। तो उसके लिए गाइस हम लोग टैब कलर का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग इनकम को बेटर मानते हैं, एग्जांपल के लिए मैं इसको एक ग्रीन सिग्नल मानता हूं और एक्सपेंसेस को हम लोग रेड सिग्नल मान लेते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो यहां पर हम लोग इसे रेड कलर दे देते हैं। तो गाइस जब भी आप किसी शीट पर वर्क कर रहे हैं, अब आप देखिए दूर से ही आपको हाईलाइट हो रही है। आप कलर से भी अपनी शीट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी शीट कौन सी है, मैं डायरेक्टली उस पर जा सकता हूं। जैसे इनकम पर मुझे इनकम मिलेगी, एक्सपेंसेस पर मुझे एक्सपेंसेस मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं गाइस यहां से मूव एंड कॉपी शीट। एग्जांपल के लिए गाइस आप देखिएगा कि मैंने अभी बुक 1 का यूज किया है। मेरी ये जो वर्कशीट है, स्प्रेडशीट है, इसका नेम बुक 1 है। सपोज कीजिए ये जो शीट है या इस शीट के ऊपर जो मैटर है मुझे इसमें नहीं चाहिए, मैं एक नई शीट को क्रिएट करना चाहता हूं, सॉरी एक नई वर्कबुक क्रिएट करना चाहता हूं और उस पे ये शीट को लेकर के जाना चाहता हूं। तो गाइस हमारे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट। आप इनकम शीट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं मूव और कॉपी शीट पर। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि इनकम को आप किस में चाहते हैं। अभी हमारी ये बुक 1 पर है गाइस, तो मैं इस ड्रॉप डाउन जो बटन है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा न्यू बुक। तो अब एक न्यू बुक में ये शीट मूव हो जाएगी। आप देखिएगा गाइस यहाँ पर एक बुक 2 क्रिएट हो चुकी है और इसमें आप शीट देखें तो ओनली और ओनली इनकम शीट ही आ रही है, जिसे कि आप बुक 1 से मूव करके बुक 2 में लेकर के आए हैं। तो गाइज इसके लिए मैं आपको बुक 1 पर लेकर के चलता हूं। उसके लिए मैं व्यू पर चलूंगा और व्यू के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी एक स्विच विंडोज। मैंने स्विच विंडोज के अंदर चलकर बुक 1 को सिलेक्ट किया तो देखिए मैं बुक 1 के ऊपर स्विच हो चुका हूं। आप नोट कीजिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेंसेस और शीट 3 ही मिलेंगी। जो इनकम यहाँ पर शीट थी हमने उसे मूव कर लिया है बुक 2 में। तो अब मैं बुक 2 पर वापस चलता हूँ गाइस। अब सपोज कीजिए ये जो इनकम है ये मुझे बुक 2 में भी चाहिए और इसके साथ मुझे बुक 1 पर भी ये चाहिए। तो गाइज आप लोग जानते हैं जब एक से ज्यादा जगह पर हमें चाहिए हो तो हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। तो इसी फॉर्मेट के अंदर
जो मेरे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट की, इसके अंदर मैं चलूंगा और यहाँ पर मैं इनकम शीट को सिलेक्ट कर लूंगा जिस शीट की मैं कॉपी करना चाहता हूँ। और फिर से मैं इस टू बुक जो ऑप्शन आ रही है टू बुक, इसमें से मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हुआ अब मैं बुक 1 को सिलेक्ट करूंगा, ना कि न्यू बुक। जब मुझे न्यू बुक क्रिएट करनी होगी गाइस तो मैं न्यू बुक को सिलेक्ट करूंगा। अभी मैं बुक 1 को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करता हुआ ओके कर देता हूं। तो आप देखिएगा गाइस ये बुक 1 के अंदर आपको मिल चुकी है इनकम शीट, साथ में एक्सपेंसेस और शीट 3। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं व्यू में, व्यू से स्विच करते हैं हम लोग बुक 2 पर। तो आप नोट कीजिए यहां भी आपको इनकम शीट मिल रही है, यानी कि हमने इस शीट को कॉपी कर लिया है 2 बुक्स के अंदर, यानी कि 2 स्प्रेडशीट में। तो आपको अगर कोई बुक के ऊपर बहुत आपका वर्क, लेंथी वर्क है और इम्पोर्टेंट वर्क है और वही काम आपको आपकी दूसरी स्प्रेडशीट में भी चाहिए, तो आप कॉपी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको दूसरी में ना चाहिए हो, यानी कि फर्स्ट में ना चाहिए हो, तो आप सेकंड में उसको मूव भी कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं होम मेन्यू के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है गाइस प्रोडक्ट शीट। प्रोडक्ट शीट के अंदर गाइस क्या रहता है कि हम लोग इसको एक पासवर्ड दे सकते हैं कि आपकी इस शीट के ऊपर सेकंड पर्सन कोई भी वर्क ना कर पाए, ना ही आपके मैटर को डिलीट कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको गाइस पासवर्ड देना है और ये 2 टाइम्स आपसे पासवर्ड लेगा ताकि आपको वो याद भी है या नहीं। जैसे मैंने ओके किया, देखिए कंफर्म आपसे फिर से एक बार फिर पासवर्ड लेगा। मैंने फिर से इसे पासवर्ड दिया और ओके किया। तो गाइस अब आप देखिएगा मैं इसमें कुछ भी डिलीट करना चाहता हूं तो यहाँ पर मुझे डिलीट नहीं करने देगा। यहाँ पर मुझे मैसेज दे रहा है कि ये रीड ओनली फाइल है क्योंकि इसे प्रोटेक्ट किया गया है। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूं तो मुझे वो भी टेक्स्ट नहीं लिखने देगा, यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ है। तो गाइस इसके लिए अगर मैं मैटर लिखना चाहता हूं तो मुझे फॉर्मेट के अंदर फिर से यूज करना होगा अनप्रोटेक्ट शीट। जैसे ही मैं यहाँ पर पासवर्ड दूंगा गाइस, अब आप चाहें तो इस शीट को सिलेक्ट करते हुए मैटर को डिलीट बटन दबाइए तो ये मैटर आपका डिलीट हो चुका है। और कंट्रोल Z से आप फिर से अंडू कर सकते हैं उसे, कुछ भी आप चाहें गाइस तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं कोई भी मैटर। तो गाइस अब हम लोग इससे फर्दर ऑप्शन करते हैं लॉक ऑप्शन। गाइस क्या रहता है कि जैसे सपोज कीजिए नेम, फादर नेम स्टूडेंट का आ चुका है। ये जो मार्क्स हैं हम लोग मैथ के मार्क्स मान लेते हैं। सपोज कीजिए आप ये चाहते हैं कि जो हिंदी का टीचर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदी के मार्क्स ही डाल पाए, वो किसी और मार्क्स के साथ कुछ भी चेंजेस ना कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ एक टीचर्स अपने चहितों के नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने हिंदी का लिया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर चलता हूं और इसे मैं लॉक सेल पर क्लिक कर देता हूं गाइस। अब आप देखिएगा अब मैं इसे लॉक करने के बाद पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूं। प्रोडक्ट शीट पर आया और इसमें मैंने फिर से पासवर्ड दे दिया गाइस। अब आपने फिर से इसमें पासवर्ड दिया और इसे ओके कर दिया गाइस। अब आप देखिए कहीं भी आपका कर्सर है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आप यहाँ लिखना चाहें कुछ नहीं लिख सकते और आप इसमें से डिलीट करना चाहें नंबर्स को तो आप इन्हें भी डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी का टीचर जो है हमने उसको अलाउ की है एक रेंज, जो कि मैंने सिलेक्ट करके इतनी रेंज को उसे अलाउ किया था कि वो टीचर अपने हिंदी के मार्क्स इसमें ऐड कर सकता है। तो गाइस देखिए इस कॉलम के अंदर जो हिंदी का टीचर है वो स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स को ऐड कर सकता है। आप नोट कीजिए अब जैसे ही वो नीचे कुछ लिखना चाहेगा तो फिर से वही मैसेज आ चुका है, क्योंकि मैंने उसे यही रेंज दी थी कि वो हिंदी के मार्क्स डाल सके।
गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करते हुए पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ जो बेल का आइकन आप देख रहे हैं, आप इस पर भी क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि जो भी नई वीडियोस आए वो आपको मिलती रहें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू। तो गाइज, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेट के अंदर और अनप्रोटेक्टेड शीट पर जाते हुए इसे हम लोग फिर से अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। जो भी पासवर्ड मैंने दिया था उसे वापस यूज किया और अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट कर लिया। अब आप देखिए, मैं इसमें कोई भी मैटर लिख सकता हूं। नेक्स्ट गाइज, आपके पास आता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल हम लोग कल भी कुछ इसके ऑप्शंस कर चुके थे, मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे कि ये राजेश ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं फॉर्मेट सेल पर चलता हुआ गाइज, इसमें नंबर्स हम लोग अभी करेंगे आगे। मैं पहले आपको अलाइनमेंट बता देता हूं। अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शन है आपके पास कि आप इसे जितना मूव करना चाहें, किस एंगल पर, 30 डिग्री, 70 डिग्री, जिस एंगल पर। जैसे देखिए, नीचे से भी आप डिग्री दे सकते हो, डायरेक्ट यहां भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके किया, देखिए मूव हो चुका है उसी एंगल पर। कंट्रोल जेड से मैंने इसे अंडू कर दिया है। नेक्स्ट गाइज, मेरे पास फिर से है फॉर्मेट सेल पर चलता हूं मैं। फॉन्ट का स्टाइल जो भी आप देना चाहें, इसे बोल्ड करना चाहते हैं, यहां से आप इसमें कोई भी कलर देना चाहते हैं। सेम आप इसे स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जो भी करना चाहें, सेम हम लोग इसे बॉर्डर देना चाहते हैं। आप पहले यहां से बॉर्डर की लाइन को जो साइज में आप चाहते हैं, उसके बाद आउटलाइन पर आप क्लिक कीजिए। उसका आप लोग कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आउटलाइन आप देना चाहते हैं। देन मैं फिल, इसकी बैकग्राउंड में जो भी फिलिंग करना चाहता हूं, फिल इफेक्ट्स हम लोग यहां से दे सकते हैं। तो गाइस, ये रहता है। प्रोटेक्शन हम लोग अभी कर चुके हैं, वही लॉक्ड और हिडन के माध्यम से। तो मैंने अब इसे ओके किया जैसे ही, तो देखिए गाइस, वही आपका बॉर्डर एंड फिलिंग और जो हमने फॉन्ट का स्टाइल और साइज लिया था वो हमारे पास आ चुका है फॉर्मेट सेल के माध्यम से। तो गाइज, मैंने आपको फॉर्मेट जो ऑप्शन है इसे कंप्लीट करवा दिया है। बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइज, तो इसे लाइक और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।